हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। तो आज के इस वीडियो से वो सारी चीजें आपकी क्या होने वाली हैं, क्लियर होने वाली हैं। तो नंबर सिस्टम में जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो आपका है न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम बोले तो यहाँ पे दो टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला होता है आपका इंडियन सिस्टम और दूसरा वाला होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल। अब इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इंडियन सिस्टम में आपको जो नंबर लिखने होते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखने होते हैं। जैसे आपका आ गया, मैं एक आपको रीड करके बताऊंगा, उससे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ना बच्चों, जो इंडियन सिस्टम है और जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, पता है इसमें डिफरेंस क्या होता है? मैं आपको लिख के बताता हूँ, ऐसे नहीं बताऊंगा, लिख के बताऊंगा। जैसे आप लिखते ना 1, 10, 100, फिर लिखते हो 1000, THOUSAND, राइट। 1, 10, 100, 1000, फिर आप लिखते हो 10,000, THOUSAND, 10,000, फिर आप लिखते हो लैख, फिर लिखते हो 10 लाख, फिर लिखते हो आप करोड़। करेक्ट। तो यहां पे चीजें होती हैं इंडियन सिस्टम में 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। बट इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है ना, यहां तक तो ठीक है, 1 भी होता है, 10 भी होता है, 100 भी होता है, 1000 भी होता है, 10,000 भी होता है, बट वहां पे ना लैख नहीं होता, वहां पे लिखते हैं ना 100,000। यहां पे इंडियन सिस्टम में तो लैख होता है, बट इंटरनेशनल सिस्टम में लैख की जगह होता है ये आपका है 10,000, उसके बाद 100,000, 100,000, THOUSAND, करेक्ट। उसके बाद क्या होता है आपका, यहाँ पे तो लैख होता है इंडियन सिस्टम में, वहां पे आपका होता है 1 मिलियन। क्या होता है? 1 मिलियन। और इंडियन सिस्टम में जहां पे करोड़ देख रहे हैं ना आप, वहां पे करोड़ नहीं होता, वहां पे होता है ना 10 मिलियन। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जो न्यूमरेशन सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है, एक इंडियन सिस्टम, दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। बट जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें 1, 10, 100,000, 10,000, उसके बाद लाख नहीं होता, क्या होता है? 100,000। फिर क्या होता है? 10 लाख नहीं होता, होता है 1 मिलियन। उसके बाद करोड़ नहीं होता, फिर क्या होता है? 10 मिलियन होता है। तो इस तरह से आपका ये क्या होता है? न्यूमरेशन सिस्टम होता है। करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरे वाले टॉपिक की बात करते हैं। चलते हैं। अब ना बच्चों इसमें ना एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ना चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 98562। अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 2 आपका वंस पे, ये 10, ये 1000, ये 10,000 और ये आपका लाख। 1, 10, 100,000, सॉरी 10,000, मैंने एक मिस कर दिया, कोई नहीं, गलती होगी, आप लोग मत करना। तो 1, 10, 100,000, 10,000। तो 9 पे 10,000 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 98,000। करेक्ट। क्यों किया ऐसा? क्योंकि 9 पे 10,000 आया, तो हम क्या करेंगे? 98 को एक साथ लेंगे और बोलेंगे 98,000, NINETY, 90, EIGHT, 98,000, THOUSAND, 1000, 98,000। अब आप स्मॉल से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 98,000। अब ये क्या आएगा आपका आगे? 500, FIVE, 5, HUNDRED, 562। तो इस तरह से आप बड़े प्यार से इसको लिख सकते हैं।
अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम में तो भी आपका 98,562 ही आएगा, क्योंकि अभी तक हम लैख पे पहुंचे ही नहीं है। तो अगर लैख पे पहुंचते तो इंडियन सिस्टम में तो हम लैख वाला वर्ड यूज करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक और, जैसे 98562, दैट इज फाइन, करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे अगर लगा दिया जाए 5, तो ये 5 किस पे जाएगा बेटा, लैख पे जाएगा। 1 10 100,000 10,000 लैख, तो ये होगा 5 लैख 98,000 NINETYEIGHT 98,000 THOUSAND 562 तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। बट अगर इंटरनेशनल सिस्टम में बात करेंगे तो वहां पे हम लैग वर्ड यूज नहीं करते। अब ये तो बेटा हो गया किसमें, इंडियन सिस्टम में। अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे देखो 1 10 100,000 10,000 फिर 100,000, यानी हम पूरे 598 को एक साथ लेंगे। क्या बोलेंगे, 598 NINETYEIGHT 598,000 THOUSAND राइट 562 फिनिश हो गया, क्योंकि इसमें लैख तो आना ही नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम की। तो ये 5,98,562 किस में होएगा, इंडियन सिस्टम में होएगा, और इंटरनेशनल सिस्टम में होएगा 598,562। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू इजीली इसको समझ सकते हैं। बट दोनों में ही आपका सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लैग पे तो हम पहुंचे ही नहीं है, बट यहाँ पे हम क्या पहुंच गए हैं, लैग पे पहुंच गए हैं। तो लैग तो इंडियन सिस्टम में होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में लैग नहीं होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले टॉपिक की बात करते हैं। सिंपल। अब हम टाइप्स ऑफ नंबर की बात करेंगे। तो जो टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं ना, TYPES OF NUMBERS। तो टाइप्स ऑफ नंबर में हमारे पास सबसे पहले आते हैं होल नंबर। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं ना 0 से, फिर 1 2 3 4 5 6, आगे आप खुद लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खत्म ही नहीं होते यार, आगे तक जाते ही रहते हैं। ठीक है, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आपका आता है ना इसमें नेचुरल नंबर, NATURALNUMBER नेचुरल नंबर। अब ये ना पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें ना 0 मत लगाओ, बाकी आप क्या करो ना 1 से स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6 लिखते रहो आगे। अब ऐसा मत कहना कि सर आपने 6 पे ही छोड़ा, 6 तक ही होता है क्या, 6 तक नहीं होता बेटा, लिखते रहो जितना आपकी कॉपी में जगह है लिखते रहो, लिखना नहीं कॉपी भर जाएगी। बट समझ गए ना कहाँ से, इसमें ना 0 नहीं होता, 0 किस में होता है, होल नंबर में होता है। तो अगर होल नंबर में से ना 0 को हटा दिया जाए ना तो ये होल नंबर नेचुरल नंबर बन जाते हैं। करेक्ट, आ गया ना बेटा, हाँ या ना बोलो, आ गया यार, आ गया। तीसरा ना बेटा वो होता है प्राइम नंबर, PRIMENUMBER। तो प्राइम नंबर ना बहुत ही चालाक होता है। चालाक क्यों होता है, क्योंकि ना ये वो नंबर होते हैं जो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं, या फिर
वन की टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी और कोई और टेबल ना इनको छेड़ भी नहीं सकता। जैसे कि 2 केवल खुद के टेबल में आता है, 2 1 जा 2, और सिर्फ 1 के टेबल में आता है। अगला अगर हम बात करें तो वो 3 है, क्योंकि 3 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, और कोई है नहीं जो 3 को अपने टेबल में ला के दिखाए, है हिम्मत किसी में नहीं है। अगला 5 है बेटा, 4 तो 2 के टेबल में आते हैं, खुद के टेबल में आते हैं, 1 में भी आता है। अगर 4 खाली खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता तो हम उसको रख लेते, बट 2 चालाक नहीं है ना, क्योंकि वो 2 के टेबल में भी आ रहा है, इसलिए 2 को हमने फेंक दिया। अगला 7 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं। 9 मत लिख देना, क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आता है, 9 खुद के टेबल में तो आता ही है, 1 में भी आता ही है, बट इसके अलावा 3 में भी आ रहा है, इसलिए वो चालाक नहीं है। हम लिखेंगे 11, फिर 13, 15 भी नहीं लिखना बेटा, 15 5 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो ये चालाक नहीं है। फिर 17, 19 और इस तरह से बहुत सारे नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं इससे आगे नहीं बताऊँगा। अब ना अगले वाले नंबर की बात कर लेते हैं। तो अगला वाला नंबर क्या है बेटा, अगला वाला है आपका कंपोजिट, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते। प्राइम कौन से होते हैं, जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, बट कंपोजिट नंबर वो खुद के टेबल में तो आते ही हैं, 1 के टेबल में भी आते हैं, इसके अलावा भी किसी और टेबल में आते हैं, तो उनको बोलते हैं कंपोजिट। और बेटा 1 कंपोजिट नहीं है, क्यों नहीं है, हाँ 1 प्राइम भी नहीं है और 1 कंपोजिट भी नहीं है, करेक्ट, क्योंकि 1 तो 1 के टेबल में ले रहे ना हम, इसके अलावा तो और किसी टेबल में ले नहीं रहे, तो 1 ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है, करेक्ट, क्योंकि 1 के लिए सिर्फ एक ही टेबल बचता है, वो खुद अकेला, तो उसमें तो हम कंपेयर कर ही नहीं पा रहे हैं, तो यानी 1 को नहीं लेंगे। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 4 से, क्योंकि 2 3 तो प्राइम है, वो यहाँ है, फिर 6, फिर 8, फिर 9 ले लो बेटा, 9 भी है, जो प्राइम में नहीं आ रहा वो कंपोजिट में आएगा, करेक्ट। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। फिर आपका 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, तो बहुत सारे नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपका कंपोजिट नंबर भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इवन नंबर की। अब EVEN, इवन नंबर, इवन नंबर तो आपको पहले से ही पता है कि सर ये ना 2 से स्टार्ट होएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10, 12, 14, बाकी आप लिख लेना यार, बहुत सारे होते हैं। अब एक है ऑड नंबर, चलो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। अब आपका है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में क्या होता है बेटा, ये ना 1 से स्टार्ट होता है, फिर 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन, लिखते रहो, 1 आएगा, 3 आएगा, 5, 7, 9, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ऑड नंबर हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबर हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले टॉपिक की बात करें। अब ना जो अगला वाला टॉपिक है ना, वो बहुत शरारती है, पता है कौन सा वाला है, वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, इसकी बात करते हैं। तो ये है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, DIVISIBILITY। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या आता है बेटा, कि हम इसमें पता करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमको नंबर दिया गया है वो किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो क्या इसमें राज की बात है ना, उसको समझते हैं। जैसे कि आपको मैं सबसे पहले 2 वाले की बात कर लेता हूँ, ठीक है। 2 वाला मतलब यानी मैं चेक करने वाला हूँ कि जो आपको नंबर दिया गया है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। आप बोलोगे सर क्या बच्चे वाली बात बता रहे हो, आप भी तो बच्चे हो यार, तो बच्चों वाली बात बतानी पड़ेगी। तो पहला है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, DIVISIBILITY, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। तो इसमें आप कैसे चेक करते हो ना, इसमें जो भी नंबर दिया होता है ना, उसका ना हमको लास्ट वाला नंबर चेक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 462, 4, 5, 4, 6, 7, 1,
3 4 6 8 2 8 5 6 7 8 4 3 2। तो ना हमको ना ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, हमको चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। तो बेटा लास्ट में आपको जो भी नंबर दिया है उसका यूनिट प्लेस यानी लास्ट वाला नंबर हमेशा याद रखना बेटा, वो ना इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लास्ट नंबर या लास्ट डिजिट बोलेंगे बेटा, लास्ट डिजिट और यूनिट प्लेस आप उसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? यूनिट प्लेस। इट मस्ट बी इवन, मस्ट बी इवन नंबर। अगर वो इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो लास्ट में 1 आ रहे हैं, चलो भागो यहां से, नहीं है 1 है, भागो यहां से, नहीं है 8 है। भाई पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, चेक कर लेना अगर डाउट है तो। मैं तो नहीं कर रहा, मेरा टाइम वेस्ट होएगा, आपके पास बहुत टाइम है तो आप कर लेना। इस वाले में 2 है, ये भी इवन है, तो ये भी 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। अब ना हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 की बात करेंगे। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 में क्या होता है? DIVISIBILITY, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। अब 3 वाले के लिए देख लेते हैं, तो कुछ नंबर देते हैं बेटा आपको, ठीक है? आई होप देख तो रहा होगा, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। जैसे मैं कुछ नंबर दूं आपको, जैसे 2 4 1 3, करेक्ट? ये आपको एक नंबर दे दिया, एक दे दिया 1 2 5 7, करेक्ट? एक ले लिया आपने 3 4 6 7 2 8, ठीक? अगला ले लेते हैं 4 5 1 0 2 7 2, करेक्ट? तो ये आपके कुछ नंबर्स हैं। अब देखते हैं 3 से डिवाइड होता है या नहीं है, ठीक है? टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, 1 2 3 4, टेढ़ा है पर मेरा है, बट समझ जाओ, ठीक है? सारे नंबर लिखे हैं नीचे मैंने। तो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले 2 4 1 3 की बात करते हैं। बेटा चेक कैसे करेंगे? इसका एक तरीका है, वो तरीका बता दो आपको। जितने नंबर दिए ना उनको ऐड कर दो आपस में। क्या कर दो? ऐड कर दो। यानी 2 4 1 3 ना, तो 2 4 1 3 को हम ऐड करके देखते हैं। 2 + 4 + 1 + 3, तो 2 4 6, 6 और 1 7, 7 3 10। सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है ना, वो अगर 3 के टेबल में आता है तो यानी कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। बट यहाँ तो 10 आया है और 10 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, यानी कि जो पहला वाला नंबर है ना वो 3 से डिवाइड नहीं होएगा, ठीक है? नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं, वो है 1 2 5 7। तो 1 + 2 + 5 + 7, 1 2 3 3 5 8 8 7 15। और बेटा 15 तो ना 3 के टेबल में आता है, 3 5 = 15, 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये पूरा नंबर 1 2 5 7 ना 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला ओके है। नेक्स्ट वाले को हम चेक कर लेते हैं, वो क्या है? 3 + 4 + 6 + 7 + 2 + 8। तो 3 4 7, 7 6 13, 13 7 20, 20 + 2 22, 22 और 8 30। 3 4 7, 7 6 आपका कितना होगा? 13, 13 7 20, 22 एंड देन 8, दिस विल गिव यू 30। और 30 तो 3 के टेबल में आता ही है, 3 10 जा 30, यानी कि ये नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होएगा। अब नेक्स्ट वाला भी चेक कर लेते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 4 + 5 + 1 + 0 + 2 + 7 + 2। तो 4 5 9, 9 1 10, 10 और 0 आपका 10 ही रहेगा, 10 2 12, 12 7 19, 19 और 2 21। और बेटा 21 तो ना 3 के टेबल में आता ही है, तो 3 7 जा 21, यानी ये वाला नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे और हम ना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं है बेटा, अभी तो हमने 3 ही का किया है ना, अभी 4 आएगा, 5 आएगा,
तो 3 तक हो गया ना, 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4 की बारी। अब ना 4 वाले की बात कर लेते हैं कि 4 का किस तरह से हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझदार हो, आप समझ गए हो कि मैं 4 की बात करने वाला हूँ। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। 4 6 2, 4 5 6 7 2, 8 9 2 3 5 7, उसके बाद लेते हैं 2 4 6 8 4, अगला ले लेते हैं 3 4 6 7 8 8। करेक्ट। अब चेक करते हैं 1 बाय 1। अब इसका तरीका तो समझ लो। आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट के ना 2 नंबर लेने हैं। जैसे यहाँ पे 62 है, यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 57 है, यहाँ पे 84 है और यहाँ पे 88 है। बस इतना ही लेना है आपको। तो आप क्या करोगे ना, यहाँ पे 62 को ना देखोगे 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो बेटा 4 के टेबल में 62 पूरा जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता है? 4 1 जा 4, 2 बचा। अब ये हो गया 22, तो 22 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है। 4 5 जा 20 होता है, फिर 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यानी 62 ना 4 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि भैया 462 4 से डिविजिबल नहीं है। अगला हम लेंगे 72, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, कितना बचा बेटा? 3 बचा। फिर ये हो जाएगा 32, एंड 32 4 के टेबल में आता है। 4 8 जा 32, यानी 4 5 6 7 2 ये नंबर कंप्लीटली ना 4 से डिविजिबल होएगा। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्या है? 57 है। तो बेटा 57 तो डेफिनेटली 4 के टेबल में आएगा ही नहीं। चेक कर लेते हैं कैसे। 4 1 जा 4, 1 बचा, 17 हो गया। 4 4 जा 16, अब 1 तो रिमाइंडर बच रहा है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे 17 था। तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कि ये तो 4 के टेबल पर आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे 84 है, इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। यानी कि 2 4 6 8 4 क्या होगा? 4 से डिविजिबल होएगा। अगला वाला क्या है? 88, तो 88 को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो यानी ये पूरा वाला नंबर भी क्या होएगा? 4 से डिविजिबल होएगा। आ गया ना आपको? आ गया ना, झूठ नहीं बोलना। तो ये तो हो गया 4 का। अब बारी है 5 की। चलिए अब ना 5 की बारी है। तो 5 की बारी है और 5 अब रेडी है और हम 5 का सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे 5 का सिंपल सा फंडा है यार। पहले तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2 4 1 0 5 6 4 7 2 8 1 2 1 5 4 6 2 5 7 1 2 0 0 5, एंड एक लास्ट और दे देते हैं 1 4 6 7 0। अब बेटा ना आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको ना लास्ट वाला नंबर चेक करना है, यानी कि यूनिट प्लेस चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक का यूनिट प्लेस चेक करेंगे और इसका आंसर आने वाला है। तो अगर किसी नंबर के लास्ट वाले डिजिट में, यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर 0 है या फिर 5 है, तो सिर्फ यही 2 नंबर 5 से क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। बाकी कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होएगा। तो लास्ट में 0 है तो 2 4 1 0 5 से डिविजिबल होएगा। 5 6 4 7 2 है, लास्ट में 2 है, तो 2 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ 0 और 5 होना चाहिए। तो ये वाला नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होएगा। इसमें देखिए 5 है तो ये पूरा नंबर 5 से क्या होएगा? डिविजिबल होएगा। इसमें क्या है? 7 है, यानी 0 5 तो नहीं आ रहा है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होएगा। ये वाले में 5 है, होएगा। इसमें 0 है तो ये भी होएगा। तो इस तरह से 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी हमने क्या कर लिया? चेक कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 6 की। तो 6 का भी यहीं पे चेक कर लेते हैं बेटा और लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे 2 1 4 2 1 4 2 6 3, पहला ये ले लिया हमने। करेक्ट। दूसरा वाला लेते हैं 2 4 1
3 6, करेक्ट। और यहाँ पे 2 ले लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं 4 6 5 1 2। अगला वाला ले लेते हैं 6 4 3 7 9 2, करेक्ट। अब ये हमारे पास कुछ नंबर हैं। अब ना इसका ना पता है क्या फंडा है, अगर आप चेक करना चाहते हो कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए इन सभी नंबर्स को 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। तो 2 से तो हम चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, कैसे कि लास्ट वाला नंबर इवन होना चाहिए यार, राइट। तो यहां पे तो 3 है जो कि इवन नहीं है, तो पक्का जी, क्योंकि ये 2 से तो डिविजिबल है ही नहीं, तो 3 से अगर हो भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों से होना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई नंबर 6 से डिविजिबल हो, तो उस नंबर को ना 2 का कहना भी मानना पड़ेगा और 3 का कहना भी मानना पड़ेगा, यानी 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो लास्ट में तो क्या है, यहाँ पे 3 है। चलो यहाँ पे आप कहोगे ना सर आपने 2 नंबर सेम ले लिए, तो बेटा मैं 2 यहाँ पे कर देता हूँ और 4 यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मत करना सर चीटिंग है कि आपने सारे 2 ले लिए 1 नंबर, लो मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ तो बेटा ये तो डिविजिबल ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में 3 आ रहा है जो कि 2 के टेबल में आएगा ही नहीं, और जब 2 के टेबल में नहीं आएगा ना तो मैं 3 से चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे 6 के लिए चाहिए और 6 के लिए 2 से और 3 से दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होना जरूरी है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 से तो पक्का डिवाइड हो रहा है। अब ये चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और 3 का फंडा हमको पता है, क्या पता है, हम 2 + 4 + 3 2 4 + 2 + 4 + 1 + 3 + 6 + 2 को चेक करेंगे, क्योंकि यही 3 का फंडा होता है ना डिवाइड चेक करने का। 2 4 6 6 1 7 7 3 10 10 6 16 और 16 to 18, बेटा 18 तो 3 के टेबल में आता ही है, 3 6 18, तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 2 से भी और 3 से भी, तो ये तो पक्का 6 से डिवाइड होएगा, करेक्ट। अगला वाला चेक करते हैं 2 + 5 + 1 + 4 2 5 7 7 1 8 8 4 12, और 12 तो 2 के टेबल में 3 के टेबल में आता ही है, तो 3 4 जा 12, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, देखो ये इवन है लास्ट में, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होएगा। इस वाले को चेक करते हैं 6 + 4 + 3 + 7 + 9 + 2 6 4 10 10 3 13 13 7 20 29 एंड देन 31, तो बेटा 39 31 जो है वो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, करेक्ट। 3 10 या 30 होता है तो 1 रिमाइंडर बचेगा, यानी 3 से आपका ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है, तो भी वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होएगा, तो ये भी नंबर ना 6 से डिविजिबल नहीं होएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और 7 के रूल की बात करते हैं। चलिए अब ना बेटा हम बात करते हैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल की, 8 के डिविजिबिलिटी रूल की और 9 के डिविजिबिलिटी रूल की। 10 का तो वेरी सिंपल यार, क्योंकि लास्ट में अगर 0 है तो 10 से डिविजिबल होएगा, वरना नहीं होएगा। तो सबसे पहले 7 की बात करते हैं। तो 7 के लिए ना बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आप क्या करो ना, लास्ट वाले नंबर को पकड़ो, उसको डबल कर दो, तो 3 का डबल 6 होएगा, और इस 6 को ना 34 से माइनस कर दो, जो बाकी बचा नंबर है ना इससे माइनस कर दो, तो माइनस करोगे बेटा कितना आएगा 28, और 28 ना 7 से डिविजिबल होता है, 7 4 जा 28, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर ना 343 जो है वो ना 7 से डिविजिबल होएगा। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं 2401। अब ना लास्ट वाले नंबर को पकड़ो और डबल कर दो, तो कितना आएगा 2। अब इस 2 को ना बाकी बचे नंबर से माइनस कर दो, तो 240 - 2 करो, तो कितना आएगा बेटा 240 - 2, ये आएगा 238। अब ये तो बड़ा सा हो गया, इसको कैसे चेक करें 7 से डिविजिबल है या नहीं है। हम एक काम करते हैं, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो 238 है ना, तो ये ना क्या करेंगे 8 का डबल करेंगे, तो कितना होएगा 16 होएगा। इसको 23 से माइनस कर देते हैं, तो 16 को माइनस करोगे ना बेटा तो ये बचेगा 7, और 7 ना 7 के टेबल में आता है 1 टाइम, तो इसका मतलब ये नंबर भी ना पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल होएगा। इस तरह इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे 7 का डबल करेंगे 14, तो 246 से ना 14 को माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 24 में से 1 गया ना 23 आएगा। इसको भी कैसे चेक करें, बड़ा सा नंबर है, वही सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं, 2 का डबल करते हैं 4, और इसको ना 23 से माइनस करते हैं, तो कितना होएगा, ये आपका आएगा 19, और बेटा 19 ना 7 के टेबल में आता ही नहीं है, 7 2 जा 14 होता है,
तो 19 7 से डिवाइड नहीं होएगा, तो ये नंबर ना 7 से डिवाइड नहीं होएगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। और ये होमवर्क है, इसको आप चेक करके मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट। अगला वाला 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है बेटा, आप ना लास्ट के 3 नंबर चेक करो, लास्ट वाले ना 3 नंबर चेक करो। अगर लास्ट के 3 नंबर ना 8 के टेबल में आते हैं तो पूरा का पूरा नंबर ना 8 से डिविजिबल होता है। तो इसको चेक करते हैं। 462 है, 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 5 जा 40, बढ़िया। 46 है, तो 46 में से 40 को माइनस करेंगे, 6 बचेगा, 62 हो गया। अब 62 तो नहीं आता एक के टेबल में, 8 8 जा 64 होता है, या फिर 8 7 जा 56 होता है, 62 तो आता ही नहीं है, तो ये ना 8 से डिविजिबल नहीं होएगा। इसको चेक करते हैं। 784 है, तो 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 9 जा 72, फिर 8 10 जा 80 हो जाएगा ना, देखिए यहाँ 78 है, तो 8 9 जा 72, कितना बचा, 78 में 72 को माइनस कर लो, 6 बचा, 64, तो 8 8 जा 64, तो लास्ट के 3 डिजिट तो 8 के टेबल में आ रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। 168 है, तो 168 ये तो आएगा बेटा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 8 1 जा 8, पूरा पूरा जा रहा है, तो ये भी डिवाइड होएगा। अगला वाला चेक करते हैं। 628 है, 8 से करते हैं डिवाइड। 8 7 जा 56, तो कितना बचा, 4 और 2, 62 में से 56 को माइनस करेंगे, 6 बचेगा, 68 होएगा, तो 8 8 जा 64 होता है। उसके बाद 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, यहाँ तो 68 बच रहा है, तो ये नहीं जा रहा है, तो यानी ये वाला डिवाइड नहीं होएगा, करेक्ट। अब 9 की बारी। 9 और 3 में पता है सिमिलैरिटी है, क्योंकि 3 में हम क्या करते हैं, सारे नंबर जो भी नंबर दिया उसके डिजिट को ऐड करते हैं। अगर उसका डिजिट का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। सेम यही 9 के लिए भी है। अगर आप 9 से चेक कर रहे हो ना, तो आप क्या करो, इसके सारे डिजिट को ऐड करके देख लो, यानी कि 1 2 6 5 4 सबको ऐड करो। 1 2 3 3 6 9 9 5 14, 9 और 5 कितना होएगा, 14 होएगा, 14 और 4 18, करेक्ट। तो 18 तो 9 के टेबल में आता ही है, 9 2 जा 18, तो ये नंबर 9 से क्या होगा, डिविजिबल होएगा। इसको चेक करते हैं। 2 4 6 6 6 12, 12 और 8 20, 12 और 8 20, 25 और 1 26, 26 तो 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये डिवाइड नहीं होएगा। इसको करते हैं। 4 6 10, 10 to 12, 12 और 8 कितना होएगा बेटा, 12 और 9 कितना होएगा, ये 21 होएगा। 21 में आप क्या करोगे, 6 ऐड करोगे, तो ये कितना आएगा बेटा, 27, तो 27 ऐड करके आ रहा है, और इसको 9 से डिवाइड करके देखो, 9 3 टाइम्स 27, तो ये तो आपका 9 से ना डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। इसको चेक करते हैं। 4 6 10, 10 to 12, 12 और 8 20, 29, 29 में 5 ऐड करो, तो ये आपका कितना होएगा, 34 होएगा, और 34 तो 9 के टेबल में आता ही नहीं है। 9 4 जा 36 होता है, बट ये तो 34 है, नहीं जाएगा, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होएगा। अब बात करते हैं बेटा 10 की, और एक 11 की। 11 वाला भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ना बच्चों 10 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। तो 10 का सिंपल सा फंडा क्या है, हम लास्ट वाला डिजिट चेक करेंगे, यानी कि यूनिट प्लेस। अगर ना यूनिट प्लेस में 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होएगा, अदरवाइज वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होएगा। तो यहाँ पे ना लास्ट में 0 है तो 2 1 0 ना 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी ना लास्ट में 0 है तो ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें 7 है तो ये नहीं होएगा, इसमें है 0 है तो ये हो जाएगा, करेक्ट। अब 121 की बात, 121 तो दूसरा है। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 का बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या करो, जितने नंबर दिए ना उनको एक साथ लिख लो ऐसे, अपना चेन बनाओ, अल्टरनेट लेने हैं, एक को छोड़ के एक लेना है। अब इसके साथ तो 2 के साथ तो कोई है ही नहीं, तो अकेला है, कोई बात नहीं, हम 1 और 1 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि जो अल्टरनेट में आप लोगे ना उनको ऐड करना होता है। तो 1 और 1 को ऐड करोगे कितना होएगा बेटा, 2 होएगा। अब इसके साथ तो कोई है ही नहीं ऐड करने वाला, तो ये अकेला 2 रहेगा। अब दोनों नंबर का डिफरेंस लिखेंगे हम, तो 2 - 2 कितना होएगा, 0। तो अगर अल्टरनेट में नंबर लेने के बाद, उनका सम करने के बाद आपको जो 2 नंबर मिलते हैं उनका आप डिफरेंस चेक करो। अगर डिफरेंस 0 आता है या क्या है, मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11, तो हम बोलेंगे
तो हम बोलेंगे कि वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होएगा। अगर 0 की जगह मान लो 11 आता या 22 आता, 33 आता, 44 आता, तो ये सारे 11 के टेबल में आते हैं। तो डिफरेंस आप चेक करेंगे, डिफरेंस जो आप लास्ट में निकालते हैं वो या तो 0 होना चाहिए या फिर वो डिफरेंस 11 के टेबल में आना चाहिए, तब तो वो नंबर 11 से क्या होगा, डिविजिबल होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा बच्चों। तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये 0 आ रहा है, यानी कि ये 121 ना 11 के टेबल में आएगा, कंफर्म आएगा। इसको चेक करते हैं, 1331 करेक्ट। तो यहाँ पे चेक करो बेटा, 134 तो 4 माइनस 4 कैसे, 1 और 3 को ऐड करो 4। अब इस वाले 3 मैं डबल को लगा मारा हूँ, इस वाले 1 को ऐड करो, ये भी 4, तो 4 माइनस 4 दोनों नंबर का डिफरेंस चेक करो, 0 आ रहा है, 0 आए या फिर वो उनका डिफरेंस क्या है, 11 का मल्टीपल, तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होएगा, ये भी है। 14641 की बात करते हैं, 14641 तो 16 और इसके बाद 1 और आ रहा है, तो 1 + 6 + 1 अल्टरनेट लेंगे, 167 718। अब इसको देखो 4 + 4 ये भी 8, दोनों का डिफरेंस चेक करो 0, करेक्ट। तो ये भी क्या है, आपका 11 के टेबल में आएगा। अब ना बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका ना होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, ओके। और जो इसका बाद वाला क्वेश्चन है बेटा, उसको ना हम नेक्स्ट वाले सेशन में कंप्लीट कर देंगे। और वीडियो को ना अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और उनको बताना, उनसे पूछना कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टाटा।